ठीक है। हमारे पास क्या था, एक एफ वेक्टर था, ठीक है। हमने उसके कंपोनेंट्स लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ एक्स जो आई के डायरेक्शन में है, एफ वाई जो कि जे के डायरेक्शन में है, ठीक है। हमारा क्या है, ये एफ एक्स है आई के डायरेक्शन में, एफ वाई है वाई के डायरेक्शन में, जेड जे के डायरेक्शन में, सॉरी, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, इसकी वैल्यूज हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई, और एफ वाई की वैल्यू हमको मिल गई 2√3, ठीक है। हाँ सर। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ जेड जीरो है तो यहाँ पे एफ जेड हमारा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी हम क्या करेंगे, रूट लिखेंगे एंड क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू 2√3 है तो √2√3 का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। 2√3 टाइम्स 2√3, ठीक है। तो टू का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4, ठीक, और √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, 12 आ गया। अब हम इसको थो ऐड कर लेंगे, 12 प्लस 4 कितना होगा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आया। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, बात समझ में आ गई। हाँ, फार्मूला पुट किया था और क्या कहते हैं, उसको सॉल्व करके हाँ, वैल्यूज, ठीक है। ओके, अभी हम क्या निकालने वाले हैं, थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा एफ एक्स, ठीक है। ऊपर में y का कंपोनेंट और नीचे में x का कंपोनेंट, ठीक है। यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, j वाला कंपोनेंट, ठीक, और नीचे i वाला कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, तो अब जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हम क्या निकल के आएगा, एफ वाई कितना है, 2√3, यस। एफ एक्स कितना है, हाँ एफ एक्स कितना, सॉरी, एफ एक्स कितना है, 2 है ना, 2 है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, है ना। तो हमारा tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा कितना आ गया, √3, ठीक है। अब ये हमारा tan थीटा √3 आ तो गया। अभी हमको थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हमको ये देखना है कि कौन से थीटा की वैल्यू के लिए tan थीटा √3 होता है। तो तुम्हारे पास एक टेबल हुआ करता था, मेरे ख्याल से 10th में अगर याद हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से अगर तुमको थोड़ा बहुत याद हो, है ना। हमारे पास यस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था, 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, एंड देन 90 डिग्री, यस। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा tan थीटा हो गया, ठीक है। tan थीटा 0 डिग्री के लिए 0 आएगा, 30 डिग्री के लिए कितना आएगा, 1/√3 आता है,
45 के लिए कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए कितना आएगा, √3 आएगा। 90 डिग्री के लिए अनडिफाइंड आ जाएगा, इसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे। अगर 11th क्लास में थोड़ी बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर तुमको पता होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड बोल देते हैं 90 डिग्री में। ठीक है। हाँ, तो जब ये टेबल आएगा तो इस टेबल में tan थीटा √3 किस एंगल के लिए है, 60 डिग्री के लिए है। तुम्हारा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना। तो ये टेबल याद है या फिर क्या कहते हैं, याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद है। हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल करते चले जाओगे ना, अभी कई सारे एग्जाम्पल तुमको करने पड़ेंगे। ठीक है, हम भी क्लास में भी एग्जाम्पल करेंगे और वैसे भी हम तुमको क्या क्वेश्चन देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुमको याद होता जाएगा। ठीक है। इन द केस, जैसे मान लो एंगल तुमको याद नहीं है, वैसे ये 5 एंगल का क्या कहते हैं, साइन का बस तुमको याद रखना होता है। अगर तुमको शायद तरीका नहीं पता हो, तो मैं याद रखने का तरीका बता सकता हूँ। यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो उसी तरीके से टेबल, जैसे जैसे तुमको अगर एंगल निकालना है ना, तो एक रफ में जल्दी जल्दी उस टेबल बना लो, और फिर क्या कहते हैं तुरंत एग्जाम में जैसे तुमको करना है ना, तो पीछे कहीं पे रफ में या फिर क्या कहते हैं साइड में कहीं पे वो टेबल बना लो फटाफट। ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा, हाँ, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर जितना भी तुम क्वेश्चन करने जा रहे हो कहीं पे भी एग्जाम में भी, या फिर अगर उस टेबल में ये वैल्यूज दिख जाती हैं तो आराम से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर उस टेबल में वैल्यूज नहीं दिखती हैं, तब फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे थीटा निकालने के लिए। ठीक है। हाँ, वो दूसरा तरीका क्या होगा, मैं अभी तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि हम एनसीईआरटी के जब कुछ क्वेश्चन करेंगे या फिर अभी जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको ये एंगल, जैसे ये 5 एंगल के अलावा कोई एंगल आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमको दिक्कत होती है निकालने में। ठीक है, फिर वहां पे हमको कैलकुलेटर की ही जरूरत पड़ेगी, और हम बता देते हैं कि कैसे फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान लो, नहीं 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 नहीं, जब तुम नीट का एग्जाम दोगे, ठीक है, अगर देखो, अगर एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है, ठीक, अगर कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं बोला गया है, तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कैलकुलेटर यूज हो, मतलब यूज किए बिना काम ना हो। मेरी बात समझ गए। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि, जो क्वेश्चन बनाने वाले भी जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया उन्होंने कि कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर वो वैल्यू बता देंगे। जैसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे कहीं पे tan थीटा की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, tan थीटा ऐसा आ गया कि तुमको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेटर के बिना नहीं निकलेगा, लेट्स से कि 8.5 आ गया, ठीक, तो वो क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, है ना, जितना भी आएगा, मान लो 26 डिग्री आ गया, 5 6, है ना, तो क्वेश्चन के लास्ट में हिंट लिख के ऐसे ये दे देते हैं, अगर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोहिबिटेड है, अगर नहीं यूज होने वाला है, ठीक है, अगर यूज करने के लिए मना किया गया है, तो वो तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें कैलकुलेटर के बिना काम ना हो। मेरी बात समझ गए। हाँ, एनसीईआरटी के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, और कुछ हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे करेंगे, उसमें हमको कैलकुलेटर की जरूरत कहीं कहीं पे पड़ेगी। ठीक है, खासकर tan थीटा, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जहाँ पे हम थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी, खासकर मोर स्पेसिफिकली tan थीटा। ठीक है, अभी शुरुआती में। ठीक है, तो ये मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। हाँ, tan थीटा की हमको काफी हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी। तो तुमको क्या करना है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, मतलब क्या कहते हैं, घर पे जब तुम प्रैक्टिस करोगे सिर्फ इसके लिए, ठीक है, तुमको ये एग्जाम में क्या कहते हैं यूज करने को नहीं मिलेगा, ना ही एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के या फिर इस क्लास में, ठीक है, तो कभी कभी जब ऐसा हो जाए कि tan थीटा, मान लो
दिया हुआ है, मान लो tan थीटा की वैल्यू मान लो t दिया हुआ है, ठीक है, और हमको थीटा निकालना है। ठीक, हम क्या करेंगे, गूगल में जाके, ठीक है, गूगल सर्च जो होता है उसमें जाके हम क्या टाइप करेंगे, आर्क, ARC, tan ब्रैकेट, फिर tan थीटा की जितनी वैल्यू है यानी t, ओके, और फिर आगे स्पेस देके हम टाइप कर देंगे इन डिग्री, सॉरी, हाँ, डबल ई। ठीक, तो जैसे ही इतना टाइप करके सर्च एंटर मारोगे ना, तो क्या कहते हैं, गूगल तुमको ये थीटा की वैल्यू सीधे सीधे बता देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बात समझ में आई? करके दिखाऊं मैं? एक एग्जांपल मैं तुमको शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि हमको टेन थीटा सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 0.5 ही दिया हुआ है, हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू हमारा कितना है, 0.5 है, तो यानी हम क्या सर्च करेंगे, आर्क, इसको थोड़ा सा कॉपी पे लिख लो जरा, तो क्योंकि मैं स्क्रीन थोड़ा सा हटाने वाला हूँ। आर्क टेन 0.5 हम लिखेंगे, टी की वैल्यू 0.5 है, 0.5 लिखेंगे, और फिर स्पेस देके इन डिग्री लिखेंगे। ठीक, ठीक है, ये, हाँ, इतनी इतनी चीज थोड़ा सा नोट कर लो, तो फिर क्या कहते हैं, मैं ये स्क्रीन हटा के दूसरे स्क्रीन शेयर करके मैं तुमको दिखाऊं गूगल सर्च अपना।